मोहब्बत में वादे थे, फर्ज में कसमें निभानी। मोहब्बत में वादे थे, फर्ज में कसमें निभानी थी। इसने कहा था और जिंदगी भर वो बात निभानी। परिवर्तन प्रस्तुत करता है अपनी बात की प्रस्तुति, उसने कहा था। मेरा नाम है काविल और मेरा गायत्री। आज हम आप सभी को एक कहानी सुनाएंगे। एक कहानी बहुत पुरानी। अरे पागल, ऐसे थोड़ी, थोड़ा गा के बता। गा के सुनाए तो चलो फिर। अब सुनाए एक कहानी बहुत पुरानी। अब सुनाए एक कहानी बहुत पुरानी। साल था 1947। हुआ देश का विभाजन था। नेहरू जिंदा की तकरार में बना हुआ ये भारत था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आप लोग इस फुल पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए बट गया देश 2 हिस्सों में। ऐसे थोड़ी, आगे तो बता। अब हम आगे बताएंगे नहीं, ना ही सुनाएंगे, सीधा दिखलाएंगे। चलो। चले आगे चले। एक भी काबिल दो नाली जाना चाहिए। पराए मुल्क से आया एक भी इंसान जिंदा ना बचे। काट डाल इसको। बांग्लादेश दो हिस्सों में आग लगी थी चारों ओर। आजादी के शोर में रखे रहे के दोनों ओर। चल और काफी है वहां। तो गाए किस्सा लाए। तो सुनी कभी ना हो तुमने उनके तो गाए किस्सा लाए। आओ सुनाए एक कहानी बहुत पुरानी। आओ सुनाए एक कहानी बहुत पुरानी। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से कुछ ही दूर पर ना तेरे मामा का घर है। एक बार आप वहाँ पहुँच जाए, फिर घबराने की कोई बात नहीं। अरे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। महंगा तो देख रहा है ना, यहाँ के हालात बहुत खराब है। मिल गई वो, आ जाओ पकड़ो इसे। छोड़ो तुम लोग। छोड़ो इसको। मार। छोड़ो मुझे। मार इसको। छोड़ो मुझे। इसका बंदोबस्त क्या क्या यो? माँ, 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 माँ। माँ, तू कहाँ चली गई? तू
तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। तुम वापिस आ जा माँ, वापिस आ जा। मैं अब कभी तंग नहीं करूंगा, मैं सारी बात मानूंगा, बस तू वापिस आ जा। डाली झुल्लन झुल्लेदार झुल्लन पावे अंबिया थल्ले ठंडी छाँव। ये कौन है और ये ऐसे सड़क पे सो क्यों रहा है? सुनो, उठो। तुम ऐसे सड़क पर सो क्यों रहे थे? ऐसे सड़क पर कोई सोता है क्या? सब तो अपने घर में सोते हैं, बिस्तर पर। वैसे तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। तुम यहाँ के नहीं लगते। सच सच बताओ, कहाँ से आए हो तुम? मैं लाहौर से आया हूँ। और इतनी दूर से अकेले? मैं अपने माँ बाप के साथ आया था, पर रास्ते में उन्हें खो दिया। अच्छा, परेशान मत हो। ये तो बताओ कि तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? मेरे माँ बाप हरबंस सिंह, वो इसी गाँव में रहते हैं। हरबंस काका, जिनकी कपड़ों की दुकान है? उन्हें तो मैं जानती हूँ, वो तो मेरे घर के पास में रहते हैं। मैं तो मेरे सारे कपड़े उनके यहाँ से सिलाती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो क्या तुम मुझे उनके पास ले चलेगी? ले तो चलूं, पर मेरी एक शर्त है। शर्ट? कैसी शर्ट? तुम्हें बदले में मुझे बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और पैसे देने होंगे। बोलो, मंजूर है? और मिठाइयाँ? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ले चलूंगी मैं तुम्हें उनके पास। चलो मेरे साथ। चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। ओ भैंस उड़ा दी, भैंस उड़ा दी। नहीं, तुमने बेईमानी करी है ना? नहीं, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं ये खेल नहीं खेलूंगी। मैंने क्या बेईमानी करी है? हाँ, मैं ये खेल नहीं खेलूंगी। मैं कोई दूसरा गेम खेलूंगी। कौन सा खेल? मैं ना, हाँ, हम लोग आँख में चोरी खेलेंगे। आँख में चोरी? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारी बारी नहीं, होगी। तुम्हारी बारी। नहीं तुम्हारी बारी। बारी। नहीं तुम्हारी बारी। अच्छा ठीक है, मेरी बारी। ये लो, ये दुपट्टा मेरी आंखों पे बांध दो। ठीक है। आज तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। आज तुम हारोगे और मैं जीतूंगी। पकड़ो पीहू, देखो अरे, मैं इधर हूँ। पकड़ो पकड़ो। आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। अरे, कहाँ गए? पीहू, कहीं चले गए थे क्या? अरे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। रुको। अरे, हाँ। ओ, मेरे मनपसंद फल। पर ये किस लिए? पीहू, याद है जिस दिन मैं बेहोश था, उस वक्त मैं बहुत निराश, अकेला और कोई साथ नहीं था मेरे। लेकिन तुम ही थी जिसने मेरी मदद करी, इसलिए अपनी दोस्ती को पक्की करने के लिए मैं तुम्हारे लिए फल और मिठाइयाँ लाया हूँ। वैसे तो मैं किसी से पक्की दोस्ती करती नहीं हूँ, पर अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, तो आज से हमारी दोस्ती पक्की।
भी दिखाओ, मैं भी खेलूंगी कंचे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे? अच्छा, बच्ची नहीं हो तो ये बताओ तुम्हारी कुर्बानी हो गई? अरे अरे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तू। तुम्हारा नाम सीमा और तुम्हारा राकेश। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। अब तो देख उनकी भी कुर्बानी हो गई, तेरी कब होगी? तू मुझे परेशान क्यों करता रहता है बार बार? मैं तेरी शिकायत ना हर बंद आकर से करूंगी। कितनी सुंदर चुनर है, मेरे पे कितनी अच्छी लग रही है। आज तो मैं इसे घर लेके जाऊंगी। भैया, क्या दाम बताया आपने इसका? अरे एकदम दुल्हन जैसी लग रही है, पर तेरी कुर्बानी तो हुई ही नहीं। अरे विभू, इतने दिनों से बात थी कि नहीं? और इतना सच समझ के किसकी कुर्बानी से आ रही है? अपनी तेरी कुर्बानी? तेरी कुर्बानी कब होगी? कल। ये देख, मेरी लाल लाल चूड़ियां, ये झुमके और ये चूनर है ना, सब कुछ कितना सुंदर। ये सब मेरे ससुराल वालों ने भेजा है, खास मेरे लिए। वैसे अरे, तू कुछ बोलता नहीं, बोलता क्यों नहीं? और तूने हाथ में क्या छुपा रखा है, दिखा। कहाँ है रे? मेरी ना माँ बुला रही है ना, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। आई माँ। डर से कोई हमारे देश को दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, क्या देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। गए दोनों?
बताओ, ये भी कोई जंग है? दिन रात हम इन खाइयों में पड़े रहते हैं। अब तो इन खाइयों में पड़े पड़े मेरी हड्डियां भी सूख गई हैं। लुधियाना से भी 10-20 गुना ज्यादा सर्दी है यहाँ, और काम बढ़ाने के लिए आ जाती है बर्फ। एक कश्मीर है जनाब, यहाँ बर्फ नहीं गिरेगी, शोले बरसेंगे। हालात देखकर ऐसा लगता है अब शोले के साथ बम भी गिरेंगे। पर करें क्या? अरे पिंडियों तक तो हम इस कीचड़ में धंसे हैं। जमीन कहाँ है कोई नामो निशान? और ऊपर से हर 2 घंटे बाद दिल दहलाने वाले धमाके। अब तो समझ भी नहीं आता, अरे हम इन दुश्मनों से लड़ने आए हैं या सर्दी से? इनमें 25 सर्जरी होती है। अगर खाई से थोड़ी सी भी सीरिया कोनी निकली तो तुरंत गोली। बस 3 दिन और, 4 तो बीत ही गए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी, उसके बाद तो 7 दिन की छुट्टी। सब जश्न मनाएंगे, पेट भर के खाएंगे और दिन भर सोएंगे। मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके सीधा घर जाऊंगा। छुट्टी इसलिए महासिंह? अरे वो मेरी शादी तय हो गई है। अच्छा। माँ कहती है घर जल्दी आ जा बेटा, वरना बहू दूसरा मर ढूंढ लेगी। हाँ भाई, सर पर सहरा सजने वाला है और हमें कोई खबर ही नहीं। क्यों, न्योता नहीं भिजवाओगे क्या? अरे रहना जरूर जरूर, आप सभी आमंत्रित हो। बधाई हो महासिंह, बधाई हो। 4 दिन से सोए नहीं है, आंखों तक ने जवाब दे दिया है। ये साले पाकिस्तानी पता नहीं कहां छुपे बैठे हैं, जो एक बार सामने आ जाएं तो अगर 10 से कम को मारा तो मेरा नाम भी लैना सिंह नहीं। इतने अंधेरे में साथ वाला फौजी नहीं दिखता है और तुम दुश्मन मारने की बात कर रहे हो। तक तो बस घुस गया है। सूरज है कि निकलता नहीं। जो एक बार भिड़ंत हो ही जाए तो शरीर में थोड़ी गर्मी तो आए। थक गए हो लगता है, प्यास भी खूब लगी होगी। हाँ, थोड़ा गला तो मैं पानी पिला देता हूँ। लेके खड़ो, यहाँ काम करने आए हो? मैडम, सिगड़ी खाली पड़ी है, कोयला डालो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। महासिंह, लाओ दस्तावेज है, जनरल साहब के ऑफिस में रख के आइए। है ना? आज सुबह मेरी जनरल साहब से बात हो रही थी, कह रहे थे कि लहंगा बहुत मुफट हो गया है। क्या बात है? अरे सूबेदार साहब, ये अपने जनरल साहब जब देखो सिगरेट दिखा के मुझसे ये कहते हैं यहाँ गर्मी सिर्फ इससे मिलती है। मैं तो इन्हें समझा सुना के थक गया हूँ कि जनरल साहब, मैं एक सिख हूँ और सिख तंबाकू नहीं पीते। और क्या फायदा, तो मेरी एक नहीं सुनते, बस अपनी ही हंस पर अड़े रहते हैं। ये सब तो ठीक है, बहुत सिंह के हाथ कैसे हैं? पहले से थोड़ा ठंडा है। बताओ, 3 महीने हो गए इसे आए, देखो कैसे बिस्तर तान के सो रहा है। कहा था मैंने इसकी माँ को, अरे कितनी बार कहा था, अरे बोध सिंह जैसे बच्चे कश्मीर की जल्दी से ही नहीं सकते। हर बच्चा लहना सिंह भी तो नहीं होता। मैं कुछ
समझा नहीं जनाब। समझोगे भी कैसे? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? अरे हर रात तुम अपनी जर्सी से उधार देते हो, खुद इस सीढ़ी के सहारे सोते रहते हो। अरे अपनी सूखे तक पड़ी से सुलाते हो, खुद इस कीचड़ में पड़े रहते हो। इसके चक्कर में तुम मत मंदे पड़ जाना। जाना क्या है? मौत। और निमोनिया से मरने वालों को सरकार ये मुरब्बे नहीं देती। मैं बोध सिंह से मिलकर आ रहा हूं। बोध सिंह, कितने कमजोर बच्चे हो तुम। अरे खुद का ध्यान नहीं रख सकते, इस देश का ध्यान रखने आए हो तुम। हाँ, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं मजबूर हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अरे बहाने बनाना बंद करो। ये शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आप बेटी का देंगे, जो दुश्मन फौज हमारे सामने होगी। अरे धिक्कार है इस जवानी पर। तुम सभी नहीं सह सकते तुम। तुम पैदा बदलो। आप बेगजब गाते हैं सूबेदार साहब। अरे थोड़ी तो सहानुभूति रखिए, आपका अपना ही बेटा है। और आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। मैं तो मेरे गांव में मेरे हरबन मामा की गोद में सर रख कर ही मरूंगा। तुम क्या मरने मारने की बात लगा रखी है लाना तुमने? पता है जनरल साहब क्या कह रहे थे? क्या खबर लाए हो वहां से? जनरल साहब बता रहे थे अगर ऐसे ही चलता रहा तो युद्ध अब दूर नहीं है। युद्ध, लेकिन हमारे पास तो कोई भी तैयारी नहीं है। ऐसे तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। अरे बोल, तुम भूल रहे हो हम एक फौजी है, और एक फौजी हमेशा जंग के लिए तैयार होता है। घबराओ मत। उठो उठो, चलो अंदर चलो। सूबेदार साहब की बातों का बुरा माना करो। मेरी बटालियन सिर्फ बहाने बनाने आई है यहाँ। कभी कभी सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद कहीं दूर 10-12 बीघा जमीन ले लूंगा और वहाँ एक घर बनाऊंगा। बाकी बची जमीन पर खेती किया करूंगा। ये सारी फल सब्जी अपने ही बागों में उगाऊंगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा? हाँ तो अच्छा, और मेरे पर पैर पर ध्यान कौन देगा? मैं दूंगा साहब। ध्यान करेगा तुम्हारा। अच्छा, इतनी रात हो गई है, इतनी रात में कोई दुश्मन भला क्यों नहीं आएगा। अब तो यहाँ बस हम हैं और ये शांत अंधेरा है। एक फौजी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात। हमला कहीं से भी और कभी भी हो सकता है। लेकिन चौकन्ना रहने के लिए तो हमें वैसे भी जागते ही रहना होगा। तो क्यों ना इसी बहाने कुछ किस्से कहानियां ही हो जाएं। वैसे आप सभी के बारे में थोड़ा
जानने को भी मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रहे हो लेना। एक काम करते हैं, कहाँ से कुछ सुनाओ अपने बारे में। मैं मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, पिता और मेरी छोटी बहन, जब बंटवारे के समय हम आ रहे थे तो कुछ लोगों ने मेरी बहन को अगवा कर दिया और पिताजी को बेरहमी से मार दिया। उसके बाद परिवार में बस मैं और मेरी माँ बचे। हमारी कहानी तो वाकई बहुत दुखदाई है। तुम एक सच्चे फौजी हो, सरहद पे भी और अपने वास्तविक जीवन में भी। आप मेरी छोड़ो, अपनी बताइए। मैं क्या बताऊं यार, जब से होश संभाला आसपास सिर्फ फौज ही फौज देखी है मैंने। मेरे पिताजी भी फौज में थे और उसी तरह मैं भी फौज में। जब बड़ा हुआ तो शादी करा दी गई और शादी के बाद हुआ ये बोझ। अब तो एक ही इच्छा बची है मेरी, इस निकम्मे को सफल होते देखना चाहता हूं। और वो जो खत आप छुप छुप के करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये क्या बात छेड़ दी मासिक तुमने। हाँ, पता है वो भी एक कहानी है। जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी कैप्टन कल्याण सिंह फौज में, और उनके थे एक अजीज दोस्त। कई जंग, कई लड़ाइयां साथ में लड़ी उन्होंने। धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। बस वो पहला दिन था जब मैं मिला इसकी से। इतनी सुंदर, इतनी सौम्य। अरे बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और मुझसे कहीं ज्यादा तो वो मुझे करती है। उसी के लिए खत पढ़ता हूँ। कहती है कब आओगे, कब छुट्टी मिलेगी, कब मिलूंगा। आज मुंह को रहना की याद कैसे आई? ये सब छोड़ो। है ना? ये बता, मेरा दोस्त कैसा है? ठंड बहुत लगती है। वो कंबल तो ठीक से ओढ़ता है ना? तेरी तरह रात में
उस बारूद पर तो नहीं रहता, पर हाँ ध्यान रख देता हूँ उसको। मना किया था उसके बाबूजी ने, मत भेजो उसे, पर मैं ही पागल थी जो कि बात नहीं मानी और भेज दिया उसे यहाँ। है ना? उसके बाबूजी तो ठीक है ना? बस अभी आते ही होंगे। मुझे याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था, भूल लेना तू भूला तो नहीं लेगा। अरे पीरू, नंदा, नैना, तू ठीक तो है नैना? कितनी चोट लगी है तुझे नैना? सुबेदार साहब कहाँ है? वो जंग में है। पागल तूने वहां छोड़ के यहाँ चलाया? पर तुझे कितनी चोट लगी है नैना? मुझे वहां लेके चल मां सिंह, मुझे वहां लेके चल, मुझे नैना, इतना संभाल कुछ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? सुबेदार साहब, आप वापस चौकी पर जाओ, या मैं संभाल लूंगा। अरे तू क्या संभालेगा? तो खुद पहले, हाँ? मैं यहाँ काफी हूँ, जाओ यहाँ से। आज इन सालों को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ! सुबेदार साहब, आप रोज सुबेदार जी की सौगंध, जो आपको भी यहाँ से नहीं गए। कहना पर वहां से ये लेके जाना से मुझसे करे, चलिए आप, चलिए।
नैना, 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 पानी, पानी, लो पानी, पानी। कैसे मिले ना? जब बिना साहब ने बताया तुम उनके साथ हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं फौज में देखकर बहुत खुशी हुई। तुम जानते हो, मेरे पति और मेरा बेटा दोनों ही सफल थे। गर्व की बात है ना ये मेरे लिए। पर ये सब सिर्फ कहने की बात है। मैं हर दिन हर साल उनके इंतजार में बिता देती हूँ, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि शायद वो कभी उस सरहद से वापस ही ना आ पाए। अगर मिलना होता है तो मैं नहीं जानती कि वापस मिल पाऊंगी भी या नहीं। मुझे गलत मत समझना है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर गर्व नहीं है, पर मेरा भी तो परिवार है। तब तक इस चार दीवारी में मैं उनका इंतजार करती रहूंगी। मुझमें तुम सिपाहियों जैसा जज्बा नहीं है लेना। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ लेना। मैं बस इस डर में पूरी जिंदगी बिता रही हूँ कि किसी दिन अगर वो लोग वापस नहीं आए तो कैसे जीऊंगी, उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी लेना। उनकी सलामती चाहती हूँ मैं कुछ नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। पर है ना, तुम तो उनके साथ रहोगे ना। आज तुम्हें देखकर ना एक उम्मीद सी जगी है ना। क्या तुम मेरी गैर हाजिरी में ध्यान रख सकते हो लेना। देखो, मुझे मना मत करना। आज पीयू नहीं, आज एक माँ, एक पत्नी तुमसे गुहार लगा रही है। तुम्हें है ना, तुम्हें याद है तुम छोटे थे, मुझे बेहोशी की हालत में मिले थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें तुम्हारे मामा से मिलवाया था। आज उसी के खातिर पीयू की बात मान लो लेना। बोलो लेना, मुझसे वादा करो लेना। नैना, नैना, ये ले पानी। नैना, पानी पी ले। हाँ, हाँ, हाँ।
क्या जरूरत थी लेना? क्या जरूरत थी खुद पे गोली खाने की? जीवन है मेरा, कहानी हमारी, यही जा रहा हूँ, यादें तुम्हारी, इसलिए कहा था, कहा था। अभी